Hello everyone, very good afternoon to all of you. This side Dr. Amit Kumar Sharma from Wi-Fi Study Unacademy platform. Unacademy आज आप लोगों के लिए लेके आया है सुपर क्वेश्चन सीरीज SQS1 because this is a lecture 1 of the series. So इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं? इस सीरीज में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हम किस किस तरीके के क्वेश्चंस को किस किस वे से हम टैकल करें. सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वेरियस एग्जामिनेशन के, बट मेन फोकस जो है वो हमारा CSIR नेट पे है. सो ज़्यादातर क्वेश्चन CSIR नेट के हैं, लेकिन जो हमें लगा है कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पे हमने डिस्कस किया है. सो कुछ और जानने की कोशिश करते हैं. जो लोग बिल्कुल नए हैं, जो नहीं जानते CSIR नेट क्या है, उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें सिलेबस होता है उसका, और क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, कैसे कट ऑफ गई है, इन सब के बारे में जो भी कुछ आप जानना है, ये मैंने एक लिंक दिया है ऊपर, उसको आप जो है जा करके सर्च कर सकते हैं. और ये भी डाल सकते हैं गूगल पे CSIR नेट 2020 एग्ज़ाम पैटर्न एंड स्ट्रेटजी बाय अमित सर, तो तब भी आपको मिल जाएगा. स्पेशल क्लास के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं कल 4 PM पे, ठीक है. प्लेटफॉर्म वही रहेगा, वाईफाई स्टडी. शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से. सो क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले हमें दिया हुआ है द इनफाइनाइट सीरीज. सो नोटिस कीजिएगा यहाँ पर द इनफाइनाइट सीरीज अंडरलाइन कर लीजिए. समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट रूट n प्लस 1 माइनस रूट n टू द पावर अल्फा इज. क्या क्या ऑप्शंस हैं, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. इसने कहा है कन्वर्जेंसी के बारे में और डाइवर्जेंसी के बारे में, बट साथ में क्या कंडीशन दी है? ओनली. ये इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें. थर्ड चीज़ आप देखिए, हमारे पास जो ऑप्शंस में है किस चीज़ पे कंडीशन दी गई है. आप नोटिस कीजिए, जो भी कंडीशन दी हुई है वो अल्फ़ा के ऊपर दी हुई है, अल्फ़ा के ऊपर, राइट. अब सीरीज़ को करने के लिए हम तो जानते हैं ना, हमारे पास क्या होता है, सीरीज़ को टैकल करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टेस्ट होते हैं. कि देख लें भाई, पी सीरीज़ टेस्ट से लगा लें हम उसको, डिएलेम्बर्ट रेशो टेस्ट लगा लें, कॉशी रूट टेस्ट लगा लें, या अदर टेस्ट. बट दिस इज़ द लॉन्ग प्रोसेस कि भाई हम क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं, तो हमारे पास कुछ वे ऐसा होना चाहिए कि हम आइडेंटिफाई करें कौन सा पर्टिकुलर टेस्ट लेगा, तभी हमें कुछ फ़ायदा मिल सकता है. तो इसके लिए आप यहाँ नोटिस कीजिए, जो ये इसने यहाँ कंडीशंस दी हुई हैं अल्फ़ा के ऊपर, सॉरी, अल्फ़ा ग्रेटर देन 1/2 या अल्फ़ा ग्रेटर देन 3/2 या अल्फ़ा लाई बिटवीन 0 to 1. ये ऐसी कंडीशंस किस टेस्ट में आती हैं? अब हम जानते हैं कि पी सीरीज़ एक ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर P ग्रेटर देन 1 होता है या P लेस और इक्वल टू 1 होता है. तो सीरीज़ की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है. सो क्या ऐसा कोई वे है हमारे पास जिसके करने के बाद हम पी सीरीज़ पे अप्रोच कर सकें? सो आप सबसे पहले आप नोटिस कीजिए, हमारे पास एक टेस्ट होता है कंपैरिजन टेस्ट. कंपैरिजन टेस्ट में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सीरीज समीशन UN है, एक सीरीज समीशन VN है, और अगर UN अपॉन VN का रेशो हमारा कोई नॉन ज़ीरो फाइनाइट वैल्यू आ जाए, नॉन ज़ीरो फाइनाइट वैल्यू लिमिट एंड टेंस टू इनफाइनाइट करने पर, तो हम कहते हैं कि ये सीरीज़ और ये सीरीज़, ये वाली और ये वाली, यानी कि UN और VN दोनों या तो कन्वर्ज करेंगी या फिर डाइवर्ज करेंगी टुगेदर. सो अब ये तो हुआ लंबा प्रोसेस, हम इतने लंबे में नहीं जाते ऐसे केस में, चूंकि हमें ऑप्शन से दिख गया, तो हम सिंपली VN बनाएंगे. और VN बनाने का क्या प्रोसेस होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है हमारे पास. ऊपर से सबसे पहले n की हाईएस्ट पावर सर्च कीजिए. n की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर? n की हाईएस्ट पावर है 1/2, राइट. और नीचे n की हाईएस्ट पावर क्या है? n की पावर है अल्फ़ा. सो दैट मीन्स आपके पास VN क्या बन के आ गया है? दिस इज ए 1 अपॉन n की पावर अल्फ़ा माइनस 1/2. दिस इज द योर VN. अब चूंकि टेस्ट के अकॉर्डिंगली हम कहते हैं कि UN और VN कन्वर्जेस करेंगे टुगेदर, तो आपको सिर्फ इसको देखना है. इस टेस्ट को आप देखेंगे यहाँ पर, ये P सीरीज़ है. अब VN तो हमारे पास P सीरीज़ है, अब ये P सीरीज़ है, तो हमें तो सिर्फ इस कंडीशन को देखना है. यानी कि अगर मैंने कहा अल्फ़ा माइनस 1/2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, सो दिस मीन्स अल्फ़ा अगर मेरे पास ग्रेटर देन है 3/2 से, तो सीरीज़ कैसी हो जाएगी? कन्वर्जेस. तो अब आप देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शंस में सही है. जैसे ही कोई पार्ट करो, तुरंत अपने ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर दो सबसे पहले. तो आप देखते हैं कि C ऑप्शन मेरा करेक्ट है.
इसके अलावा नहीं, ये बातें नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ आप देखो अल्फा 1/2 से कहा है, अल्फा स्ट्रिक्टली 1 से कहा है, लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या क्या आई है, अल्फा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3/2 होना चाहिए। अभी लेकिन पेशेंस नहीं खोना होता है, हमें आगे की तरफ भी अप्रोच करनी है। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है डाइवर्जेंट, पी सीरीज दोनों के बारे में बताती है। सेकंड क्या कहती है, फर्स्ट बात तो ये हो गई, सेकंड क्या बात कह रहा है, अल्फा माइनस 1/2 लेस और इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा लेस और इक्वल टू 3/2। ये भी एक बात आ गई हमारे पास, और एक बात ये आई थी, ठीक है। सो अल्फा लेस और इक्वल टू 3 के बाद डाइवर्जेंट है। क्या अब जो अल्फा लेस और इक्वल टू 3 है, ये कंडीशन यही तो है, हमेशा ही स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। क्या इसके अंदर हमारा अल्फा लाई बिटवीन 0 to 1, इसके अंदर इनसाइड इंक्लूड करता है या नहीं करता है, करता है, तो हो जाएगा। लेकिन ये तो बाहर बहुत सारे पॉइंट है सर, 1 और 3/2 के बीच में, इसने ये नहीं कहा है आपको ओनली। अगर ये वर्ड इसमें ओनली यूज कर देता तो फिर ये नहीं होता, लेकिन अभी ये है क्योंकि इसका सबसेट है भाई, इसके अंदर भी तो है ना, इसका मतलब ये ऑप्शन भी मेरा करेक्ट है। सो आप ये ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, जब भी कभी पी सीरीज लगा रहे हैं तो दोनों साइड देखनी होती है, कन्वर्जेंसी भी उसकी और डाइवर्जेंसी की तरफ भी, ठीक है ना। सो यहाँ हमने क्या लर्न किया, इस पूरे क्वेश्चंस में हमने फोकस किया सबसे पहले कि हमारे पास जो सीरीज़ है उसमें हम कौन सा टेस्ट लगाएं। हमें दिखाई दिया कि हाँ, हमारे पी सीरीज़ वाली फॉर्म की या किसी पर्टिकुलर नंबर पे, ABC पे कोई भी स्केलर है, उसके ऊपर अगर कंडीशन लगी हुई है तो हम कौन सा टेस्ट लगाएं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना, ये हमने यहाँ यूज़ किया है, ठीक है। फिर हमने ऑप्शंस पे फोकस किया कि कौन सा ऑप्शन है, ओनली वर्ड यूज़ किए गए थे, सो दैट्स व्हाट्स ये रॉन्ग होते चले गए हैं हमारे पास। अब आप नोटिस कीजिएगा, इसमें ओनली ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हुआ, और लास्ट वाले ऑप्शन को भी आपने देख लिया। यहाँ ओनली अगर ये कर देता तो ये गलत होता, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x + 1 अपॉन x + 2 की पावर 2x + 1 इज, क्या वैल्यू आने वाली है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, जैसे हमें कैलकुलेट करना है लिमिट को। लिमिट क्या दिया गया, x टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। सो ऐसे क्वेश्चन को डील करने वक्त, क्योंकि लिमिट के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ जर्नली वो इस फॉर्म से होते हैं। अगर आपके पास लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट या x टेंस टू इनफाइनाइट 1 + x ले लीजिए, इसको x टेंस टू इनफाइनाइट f(x) एंड gx एक ऐसा फंक्शन है, और अगर ये फॉर्म आपकी, जब हम x वैल्यू पुट करें इसके अंदर की पावर, ओके, कि इसके अंदर अगर आप पुट करें जहाँ जहाँ x है, x की जगह इनफाइनाइट, एंड यू आर गेटिंग 1 to the power infinite, दैट इज इंटरमीडिएट फॉर्म। आप सभी जानते हैं हमें ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए, दैट मीन्स इसकी पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होती है, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू या x टेंस टू इनफाइनाइट e to the power लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट f(x) into gx, ये इसकी वैल्यू होती है। सो चलिए हम, यानी कि हमें ये मालूम है 1 to the power इनफाइनाइट, मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए इस फॉर्म को ऐसा लाने की। क्या हम इसे कर सकते हैं, यस, ट्राई करते हैं। सो देखिए ये वैल्यू क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, राइट। क्या लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं x + 2 - 1 अपॉन x + 2, मैंने एक ऐड कर दिया और एक इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, पावर एज इट रही 2x + 1, ठीक है ना। So what happened? What will become? This will become, this is equal to limit x tends to infinite 1 plus 1 minus 1 upon x plus 2 की पावर 2x plus 1, okay? So जस्ट यूज करना है और देखना है, सबसे पहले हमें f(x) into gx की फॉर्म का बनाना है। अब आप यहाँ पे देखिए, इसको भी फ्री करने की कोशिश कीजिए, कर सकते हैं इसको भी फ्री, क्योंकि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 - 1 अपॉन x + 2 to the power 2x into लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 - 1 अपॉन x + 2, राइट, ऐसे लिख सकते हैं इसको इजीली। सो अब जैसे ही आप इसकी वैल्यू लगाएंगे, दिस वैल्यू विल गिव बी 1 ओनली, सो नथिंग टू बी डू। नाउ
वी हैव टू बी थिंक अबाउट दिस एक्सप्रेशन, ये क्या है हमारे पास, दिस एक्सप्रेशन इज, अगर मैं x की जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है यहाँ इन्फाइनाइट पुट कर दूँ, ये वैल्यू बन जाएगी 0, ये बचेगा यहाँ पर 1, और यहाँ ऊपर पुट करने पे 1 के पर, यानी कि ये क्या फॉर्म देगा, ये पूरा का पूरा जो मुझे फॉर्म देने वाला है, दिस विल गिव मी द फॉर्म 1 टू द पावर इनफाइनाइट। भाई 1 टू द पावर इनफाइनाइट दे रहा है तो मुझे कौन सा रूल लगाना है, इस रूल का यूटिलाइज करना है। तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसकी वैल्यू होगी दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट e टू द पावर, सॉरी इट्स रॉन्ग, ओके इट्स रॉन्ग, लिमिट e टू द पावर लिमिट, ये भी यहाँ भी गलत है, दिस इज रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग, ये दिस वन, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट fx इंटू जी एक्स। fx क्या है इसके अंदर हमारे पास -1 अपॉन x प्लस 2, और gx क्या है हमारे पास, gx की वैल्यू है हमारे पास 2x। सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, दिस विल बी e टू द पावर -2। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो जा रही है, सो दैट्स व्हाट इट्स गोइंग ऑन, but don't worry, it is not in practice. So that means this is the answer, this is the correct answer। तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ फोकस नहीं करना था इस क्वेश्चन में, जो मेन फोकस था हमारे पास ये था कि अगर हमारे पास किसी भी जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसकी लिमिट लगाने पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये आ जाए, तो हमें फार्मूला जो हमारे पास होता है इसकी जो वैल्यू आती है वो होती है e टू द पावर, मैं बिल्कुल करेक्ट वैसे लिख रहा हूँ इसको, क्योंकि वो पिछली बार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, fx इंटू जी एक्स। प्रिकॉशंस क्या रखनी होती हैं, ठीक है, दिस इज सो प्रिकॉशंस क्या रखनी होती है, प्रिकॉशन रखनी होती है, देखिए यहाँ पर क्या आया माइनस, तो हम जनरली क्या कर देते हैं 2, अगर इस यहाँ पर e की पावर 2 भी कोई ऑप्शन होता तो हम उस पर लगा जाते हैं, ये गलती होती है जनरली, तो हमें ये ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे देखिएगा इस वाले टर्म में मैंने फोकस किया क्या है, मेरा fx जो है, माई fx इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2, ठीक है ना, इसको मैंने लिया है, और इसको क्योंकि हम प्लस और समथिंग लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये आप सभी जानते हैं बहुत ट्रिवियल चीज़ें। सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस, ऐसी फॉर्म को कन्वर्ट करना है और चेंज करना है, ये इस क्वेश्चन में छोटी सी टेक्निक थी कि इसकी सीधी वैल्यू है, और प्रिकॉशन पॉइंट था कि हमें fx को चूज़ करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए उसमें प्लस साइन है या नहीं है। बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन बहुत सारों से हो जाती है गलती, तो उन लोगों के लिए यह है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है हमें, आप क्वेश्चन 3 में देखिए, इसमें दिया हुआ है लेट x बी ए काउंटेबल कलेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट। अगर मेरे पास ये जैसे ही वर्ड दिखाई देना आपको काउंटेबल कलेक्शन, सो इसका एक सिंपल सा मतलब है, देखिए दो चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर, लेट x बी ए काउंटेबल कलेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट। काउंटेबल कहीं भी वर्ड दिखाई जाए तो दो बातें हो सकती हैं, एक तो आपका ये फाइनाइट है, ठीक है, फाइनाइट सेट हो जाता है, यानी फाइनाइट आ रही है उसकी कार्डिनलिटी के सेंस में बात कर रहे हैं हम काउंटेबिलिटी से, और या फिर ये आपका काउंटेबली इनफाइनाइट है, काउंटेबली इनफाइनाइट है। इसने क्या कहा है, फाइनाइट सेट है। ओके, सो चलिए बात करते हैं हम लोग। हमने ले लिया a1 इज इक्वल टू सम एलिमेंट, a के पास 1 एलिमेंट है, a2 2 एलिमेंट है, फाइनाइट सेट है, देखो कार्डिनलिटी इसकी 1 है, इसकी भी 1 है, इसमें 1 2 लेना चाहो तो दूसरा ले लो, आप एक और भी एलिमेंट ले सकते हो उसके अंदर, ठीक है, अगर चाहे तो कोई भी कितनी भी लेंथ का, लेकिन फाइनाइट लेंथ होनी चाहिए इसकी, ठीक है। व्हाट हैपन, व्हाट विल बी देयर यूनियन, a1 यूनियन क्या बनेगा पूरा कलेक्शन, दिस विल बी 1, 2, क्या सेट बना, फाइनाइट, तो इसका मतलब ये एक ऑप्शन खत्म। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, जब भी हम काउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा रोल इन दो बातों का होता है, तो इनसे ही हम डिस्कार्ड करते हैं, या हम काउंटर एग्जाम्पल लेकर के, जब हम काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं तो हमें ऑप्शन डिस्कार्ड करने होते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्कार्ड टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया तो इसका मतलब ये गलत हो गई बात, आपका जो ये लेट एक्स बी ए काउंटेबल कलेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट देन एक्स इज इनफाइनाइट, ये तो फाइनाइट है भाई, फाइनाइट, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, बी ऑप्शन खत्म हो गया अपना। अब हम एक और बात करते हैं, अब इसने चूंकि फाइनाइट की तो हमने बात कर दी, अब काउंटेबली इनफाइनाइट ले लेते हैं। अगर मेरे पास सेट है उसके अंदर मैंने 1 एलिमेंट ले लिया, कोई भी, देखिए a1 लिया, a2 लिया, a3 लिया,
मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इन जितने भी सेट को लेने जा रहा हूँ, इन सेट के अंदर मैं इनकी कार्डिनलिटी कोई भी फाइनाइट ले लेता हूँ। मैं इनकी बात कर ली कि जो इनकी कार्डिनलिटी है दैट विल बी द फाइनाइट, ठीक है। सो मैंने कहा इसकी कोई कार्डिनलिटी है, द कार्डिनलिटी ऑफ दिस वन इज इक्वल टू कम वैल्यू C1, इसकी कार्डिनलिटी मैंने कहा कोई C2। अब C2 C1 का मतलब एक फाइनाइट वैल्यू है, वन हो सकता है ये 5 हो, ये हो सकता है ये 10 हो, कुछ भी एलिमेंट है। A3 की मैंने कहा C3 है, ऐसे ही डॉट 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 मैंने कहा AN या AN फाइनाइट की वैल्यू मेरे पास क्या है, मैंने कहा कि ये मेरे पास CN है, AN की वैल्यू, एंड सो ऑन एंड सो बढ़ता जा रहा है। काउंटेबल कलेक्शन है, काउंटेबल इनफाइनाइट है, सो इक्वलेंट टू N ये सिंपली। अब आपसे बात की गई है कि वो जो सेट बनेगा इन सब के यूनियन से जो सेट बनेगा, ठीक है, इन कार्डिनलिटी को होगा वो क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू C टाइम ऑफ अलिफ नॉट। अलिफ नॉट किसकी, काउंटेबल सेट की, क्योंकि ये सब की क्या होगी, इन सब की लेंथ तो फिक्स है ना, हर एक सेट की कार्डिनलिटी फिक्स है। सो दैट मीन्स वो क्या बनने वाला है, एक पूरा का पूरा इनफाइनाइट सेट बना है, लेकिन काउंटेबली इनफाइनाइट। अब ये सेट जब इनफाइनाइट है तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये खत्म हो गया। अब चूंकि इसकी कार्डिनलिटी क्या है, ये अलिफ नॉट, और ये किसकी कार्डिनलिटी होती है, किसी भी काउंटेबल सेट की, ठीक है ना। अगर ये काउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी है, इसका मतलब तो अनकाउंटेबल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या बचा सिर्फ आपके पास, सिर्फ ऑप्शन बचा आपका सिमिलर टू N। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर A1 में क्या किया, A1 के अंदर आपने 1 एलिमेंट ले लिया, A2 के अंदर आपने 2 एलिमेंट ले लिया, A3 के अंदर आपने थर्ड एलिमेंट ले लिया, A4 के अंदर आपने जो है यहाँ पर 4th एलिमेंट ले लिया, मैंने कहा सिंपली, और आपने N एलिमेंट ले लिया, एंड सो ऑन। अब आप इन सब का यूनियन करोगे तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 1, 2, 3, सो ऑन, है ना। तो इस तरह के एलिमेंट आप N भी कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे। हमें इसको ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसने यहाँ फाइनाइट सेट की बात की है, हमें यूटिलाइजेशन इसका करना है। हर एक सेट की कार्डिनलिटी 2 है, 4 है, 6 है, हमें तो इन्हें काउंट करना है। मान लिया मैंने सबकी 2 ही रख ली, तो 2 2 2 2 2 2 2 कहाँ, अलिफ नॉट आना, तो मेरे पास काउंटेबल 2 इंटू कार्डिनलिटी ऑफ द अलिफ नॉट। सो दिस क्लियरली इंडिकेट दैट कि ये सेट जो है मेरा सिमिलर होगा। तो आपको समझ में आ गया ना, काउंटेबिलिटी का हमें यूज़ करना है यहाँ पर, और फाइनाइट सेट का। कई तरीके से आ रहा है ये क्वेश्चन, इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं कहूँ इस पूरे एक्सप्रेशन को, व्हाट इज दिस, दिस इज I इज इक्वल टू 1 टू काउंटेबल सेट है, तो मैंने कह दिया कि कोई सेट की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट है। इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, इसको इनफाइनाइट भी लिख सकते हो आप, और ये कोई मेरे पास फाइनाइट सेट है फॉर ऑल I, AI इज फाइनाइट, ओके। ये भी इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह हो सकता है मैं नेक्स्ट किसी आपको एग्जाम मिल जाएगी, ये ऐसे ही मिल जाए क्वेश्चन में, और ऐसे ही ऑप्शन दिए हुए हों, तो तब भी आपको कहीं बिल्कुल भी नहीं सोचना है इन सब बातों के बारे में, ठीक है। चलिए, आई होप इसमें आप समझे होंगे हमारे पास क्या टेक्निक है। हमने पढ़ते वक्त ध्यान रखा है काउंटेबिलिटी सेट और फाइनाइट सेट। काउंटेबल सेट और हमारे पास जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंगली हमने डिस्कार्ड टेक्निक्स, यानी कि हमने काउंटर एग्जाम्पल्स लिए हैं और उसके थ्रू अपने ऑप्शंस को डिस्कार्ड किया है, ठीक है ना। सो ये हमने ध्यान रखा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्या है भाई, ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन लग रहा है। ये दिया गया है सीरीज का क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या है, -1 की पावर n+1। आप समझ रहे होंगे -n की पावर n+1, यानी कि एक ये जो सीरीज है ये मेरी एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, ठीक है ना। सीरीज आ गई है, कौन सी सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज। कितने टेस्ट होते हैं कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए, केवल एक, सिर्फ एक टेस्ट है इसकी कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, वो कौन सा टेस्ट है, दिस टेस्ट इज कॉल्ड द लेबनिज टेस्ट। क्या कंडीशंस हैं लेबनिज टेस्ट की, फर्स्ट कंडीशन क्या है आपके पास, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un शुड इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन क्या है, un+1 लेस और इक्वल टू un फॉर ऑल n। इस क्वांटिफायर को नहीं भूलना चाहिए, ध्यान रखिएगा, फॉर ऑल n जरूरी है, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un इज इक्वल टू 0, और सेकेंड में un+1 लेस और इक्वल टू un फॉर ऑल n। चूज करते वक्त प्रिकॉशन रखनी है, ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, और ये जो टर्म होता है ऊपर का, ये इसका बिहेवियर बताता है कि ये सीरीज पॉजिटिव नेगेटिव टर्म रख रही है। लेकिन इसका un क्या होता है, un इज ऑलवेज 1/√n।
सो इस पे आप लगाते हैं, अगर मैं इस टेस्ट को लगाऊं तो मैं ऑब्वियसली देख पा रहा हूं कि ठीक है ये भी 0 हो जा रहा है और ये कंडीशन भी मेरी फुलफिल हो जाएगी इजीली। आई कैन चेक दिस वन। मैं इसको बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला, ठीक है ना। सो कोई भी सीरीज़ मेरे पास कन्वर्ज हो जाएगी अगर ये दोनों सीरीज़ कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं अल्टरनेटिंग सीरीज़ में। सो मैंने कहा देख लिया है, डायरेक्टली मैं देख पा रहा हूँ इसको कि un यहाँ आ जाएगा, un+1 फॉर ऑल के लिए होल्ड हो जाएगा और un टेंड्स टू इनफाइनाइट un भी 0 है। इसका मतलब मेरी सीरीज़ कन्वर्जेंट तो है। अगर मेरी सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो मैं देखता हूँ ये भी कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है, अरे डाइवर्ज ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया और नन वाला भी खत्म हो गया। अब हमें देखना है दूसरा, नन वाले को भी नहीं बोल सकते। अब हमें देखना दूसरा, इसने बात की है एब्सोल्यूटली की। एब्सोल्यूट का मतलब है इसकी मॉडुलस सीरीज। दैट मीन्स ये जो सीरीज दी हुई है इसकी पॉजिटिव टर्म्स, कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव टर्म सीरीज वो क्या बनने वाली है, दिस इज 1/√n। व्हाट इज दिस सीरीज? दिस इज अ पी सीरीज। दिस इज पी सीरीज। अगर ये मेरे पास पी सीरीज है तो व्हाट आई हैव टू डू, मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, पी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पी की वैल्यू है 1/2, पी इज इक्वल टू 1/2 है, लेस देन 1 होती है तो सीरीज कैसी हो गई, सीरीज हो गई ये वाली जो पॉजिटिव टर्म सीरीज बनी थी, इसकी पॉजिटिव टर्म सीरीज थी वो कैसी बन गई, वो बन गई मेरी डाइवर्जेंट। तो अगर मेरे पास अल्टरनेटिंग सीरीज तो कन्वर्ज हो और उसकी एसोसिएटेड पॉजिटिव टर्म सीरीज डाइवर्जेंट हो तो दोनों सीरीज का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, दिस इज अ कंडीशनली कन्वर्जेंट, नॉट एब्सोल्युटली। अगर ये भी कन्वर्जेंट होती तो हम एब्सोल्युटली बोल सकते थे। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, कन्वर्ज बट नॉट एब्सोल्युटली, दिस इज द करेक्ट वन। नॉट एब्सोल्युटली ये भी फॉल्स हो गया, ये भी और ये भी। सो क्लियर है आप लोगों को ये क्वेश्चन? बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। बस यही ध्यान रखना है कि जो मेरे पास सीरीज़ है ये सीरीज़ मेरी अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। दिस इज़ माई अल्टरनेटिंग सीरीज़, अल्टरनेटिंग सीरीज, ठीक है ना। इसको ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। यानी अल्टरनेटिंग सीरीज में इन दो कंडीशन को देखिए, उसकी पॉजिटिव टर्म सीरीज को देखिए, उसके अलावा कुछ भी फोकस नहीं करना, इसके पास कोई अदर टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। बहुत कम पूछा जाता है क्वेश्चन इसका, लेकिन अगर आए तो आपको इसी पे ही फोकस करना है। चलिए नेक्स्ट की तरफ अप्रोच करते हैं। अरे वाह, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज आर इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। हमें देखना है कि कौन सी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। और सीरीज़ कैसी हैं, अरे इसमें तो x दिखाई दे रहा है सब में, ओके, यानी सीरीज़ ऑफ फंक्शंस है ये, ठीक है ना। हाँ, ये क्या है, सीरीज़ ऑफ फंक्शंस, सीरीज़ ऑफ फंक्शंस। जब भी कभी हमारे पास सीरीज़ ऑफ फंक्शंस हो तो हमें याद आता है तुरंत ही वीरस्ट्रास-एम टेस्ट। तो वीरस्ट्रास-एम टेस्ट हमें क्या कहता है, वीरस्ट्रास-एम टेस्ट को आप याद कीजिए। वीरस्ट्रास-एम टेस्ट हमें कहता है कि अगर मेरे पास एक सीरीज समीशन un n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट fn है, fn यानी सीरीज ऑफ द फंक्शंस। ये सब क्या है यहाँ पर दीजिए, सब फंक्शंस हैं। फंक्शन किसके, x के, ओके। बी ए सीरीज ऑफ अ फंक्शन डिफाइन ऑन सम सेट s, कोई भी सेट पे डिफाइन की गई हो, फॉर एवरी n, एंड इफ ऐसा होल्ड हो जाए, हम कहें कि fn जो मेरे पास फंक्शंस का nth टर्म है, फंक्शंस वाली सीरीज़ का, ये अगर लेस और इक्वल हो किसी mn, ये mn का मतलब है यहाँ पे सीरीज़ ऑफ नंबर्स के, फॉर ऑल x, सभी फंक्शन x के लिए जिस भी डोमेन में मैं डिफाइन की, यहाँ पर r पे डिफाइन की गई है, नोटिस कीजिएगा, है ना। सो दैट मीन्स फॉर ऑल x बिलोंग्स इन द सेट ऑफ रियल नंबर। तो हम कहते हैं कि आपकी अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेस हो रही है तो ये भी सीरीज़ हमारी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाती है। सो आप यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं क्या क्या बन के आ रहा है हमारे पास। सो अगर मैं इस सीरीज़ में चलता हूँ, मैं इसका मॉडुलस लगाऊँ, देन व्हाट हैपन इज विद दिस वन, व्हाट हैपन विद दिस वन अगर मैं इस सीरीज़ का मॉडुलस लगाया, एंड व्हाट हैपन विद दिस वन अगर मैंने इस सीरीज़ का मॉडुलस लगाया, व्हाट हैपन विद दिस वन। इस क्वेश्चन को करना ही नहीं है, आप देखिएगा, मुझे इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं करना है, ये क्वेश्चंस आप करने वाले हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। देखिए मैं हिंट करता हूँ, बट हिंट इज़ व्हाट, हिंट, हिंट क्या है आप जानते हो, कॉस का कोई भी फंक्शन हो या साइन का कोई भी फंक्शन हो, व्हाट इज द मॉडुलस वैल्यू, दैट्स लाइक इक्वल टू 1 लेस और इक्वल टू 1। सो अगर इसने आपने निकाली तो ये जो mn बनने वाला है ये क्या बनेगा यहाँ से, दिस विल बी mn विल बी, दिस विल बी ओनली, व्हाट इज दिस, दिस इज समीशन 1/√n।
कौन सी सीरीज़ है? टी सीरीज़ है, चेक कर लीजिए, ठीक है। सिमिलरली अबाउट दिस वन, सिमिलरली अबाउट दिस वन, सिमिलरली अबाउट दिस, यू कैन चेक एंड ड्रॉप मी ए आंसर, ठीक है। इसका आंसर मुझे आपको जो है चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं चेक करूँगा कि कितने लोग इस पे सही कर पा रहे हैं, आप जो है वीरस्ट्रास एम टेस्ट लगा पा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यहीं पे हम वीरस्ट्रास एम टेस्ट हो, एबल टेस्ट हो, एक और चीज़ यहाँ इसने कहीं नहीं बोला कि ये फंक्शंस मेरे कंटिन्यूस फंक्शंस हैं, उसके लिए भी हमारे पास टेस्ट होता है। तो यहाँ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे से स्टेटमेंट हैं, उन्हें मैं अपनी रेगुलर क्लासेस में डिस्कस करता रहता हूँ। सो चूँकि यहाँ पे मुझे बहुत सारा डिस्कस नहीं करना है ड्यू टू द टाइम लिमिट, मैं बहुत सारे स्टेटमेंट, बहुत सारे रिजल्ट डिस्कस नहीं कर सकता, बट बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ बताता रहूँगा कि इसको इस टेस्ट में हमें ये लगाने में फ़ायदा है, ठीक है ना। जब भी हाँ, इस क्वेश्चंस का आप ये भी देखिए कि इसमें हमें हमारा जो रिमार्केबल पॉइंट था वो क्या था, इसमें हमें फंक्शंस दिखाई दे रहे थे, इन फंक्शंस वाली सीरीज़ को मैंने नंबर्स वाली सीरीज़ में कन्वर्ट किया है। जहाँ भी साइन कॉस के दिखाई नहीं तो कोशिश कीजिए मुझे सबसे पहले एम एन के पास पहुँचना है, तो आपको आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है ना। आंसर ड्रॉप बॉक्स में डालिएगा, चलिए लिखिएगा मुझे चैट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया गया है, क्या क्वेश्चन है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस ए बिलोंग्स इन द सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, इसको हमेशा मार्क कर लीजिएगा, ये रियल नंबर का एलिमेंट है। ओके, फंक्शन कैसा है मेरे पास? आर टू आर है और ये फंक्शन की वैल्यू है। देन एफ एक्स हैज़ नो रियल रूट। ओके, अब आप एक बात ध्यान रखिए, कोई भी आप एक सभी लोग जानते हैं इस बात को, बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, हम 12 से पहले से पढ़ते आते हैं इस बात को। जब भी कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं तो वो हमेशा पेयर्स में आते हैं, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 10 होंगे, कभी ऐसा नहीं होगा एक कॉम्प्लेक्स रूट आया है, ठीक है। वो और उसका कंजुगेट हमेशा रूट होते हैं। यानी कि जब भी मेरे पास कोई पॉलिनोमियल पड़ा हुआ है, जब भी मेरे पास ये इक्वेशन फंक्शन है ऐसा जिसकी डिग्री क्या है? ऑड, तो इसका मतलब हो गया इसके पास 2 प्रॉपर्टी है। अगर इसके पास कॉम्प्लेक्स रूट है, अब चूंकि कॉम्प्लेक्स रूट तो पेयर्स में आते हैं तो इसके पास 2 ही हो सकते हैं, ठीक है, 3 तो नहीं होंगे। इसका मतलब क्या गारंटी होगी? एक रूट उसके पास रियल है। सो बिल्कुल एक माइंड में क्लियर कर लीजिएगा आप बात, अगर कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस के पास पड़ी हुई है और हम कह रहे हैं ऑड डिग्री की है और हम कह रहे हैं क्या उसके पास रूट होगा, तो आपका होगा एटलीस्ट एक रूट तो होगा ही होगा, रियल रूट। मैं बात कर रहा हूँ रियल रूट की, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? इसी बात से डिस्कार्ड हो गया। किस स्टेटमेंट का यूज़ किया मैंने यहाँ स्टेटमेंट का यूज़ किया, अगर किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस के पास ऑड डिग्री है तो वो रूट आपका। और ये भी ध्यान रखिएगा कहाँ डिफाइन किया हुआ है, ये बहुत हमेशा मैटर करता है, ठीक है। अगर मॉडुलस सिस्टम पे लेंगे तो अलग चीज़ें हो जाती हैं वहाँ, तो इनका ध्यान रखना है। सो इसने क्या कहा था? पहले ऑप्शन है एफ एक्स हैज़ नो रियल रूट फॉर ए नहीं है, तो ये बात तो गलत हो गई। अब दूसरी बात क्या कहा इसने? एफ एक्स हैज़ एग्जैक्टली 1 रियल रूट फॉर ए। हो सकता है एग्जैक्टली हो, बट हम गारंटी अभी भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो एग्जैक्टली 1 रूट फॉर ए। अब ए की क्या क्या चॉइस हो सकती है इसको देखिए। ए कैसा हो? अब ए क्या हो सकता है? ए कैन बी 0, ए कैन बी सम पॉजिटिव वैल्यू, ए कैन बी सम निगेटिव वैल्यू, यही तो हो सकती है हमारे पास। हमने कहा कि ए को हम 0 रख लेते हैं। अगर मैंने ए को 0 रख लिया, अब रूट का मतलब क्या है कि दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0, यानी फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब अगर इफ ए इज इक्वल टू 0 देन व्हाट हैपन? देन आपके पास क्या बन गया? एक्स क्यूब प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा आ गया, तो सॉरी आयोटा रूट ऑफ -1, ठीक है ना। दैट इज सो दैट मीन्स प्लस माइनस आयोटा। सो आप यहाँ पर एक और नोटिस कीजिए, ठीक है बात को। सो दिस इज एक्स इज इक्वल टू यस एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ -1। हमने यहाँ पे क्या? एफ एक्स हैज़ 1 रियल रूट इफ ए ग्रेटर देन 0, और ये भी कॉम्प्लिकेट सा दिया, एफ एक्स हैज़ 3 रियल रूट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। 3 रियल रूट्स वाली बात भी अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में। अब हम अपनी इन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे। 0 ले लिया एक बार हमने, एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एक बार हम नेगेटिव लेंगे। कोई भी क्वेश्चन जो रूट का है उसमें आपको एक पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है, एक किसी नंबर पे अगर वो स्केल पे फिक्स कर रहा है, एक नेगेटिव वैल्यू लेनी होती है। अब आप नोटिस कीजिए किस वैल्यू से 0 हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूँ, तो मैंने कहा कि a इज इक्वल टू,
इसको हम ले लेते हैं, 1 मिनट। ए इज इक्वल टू, अरे भाई, ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2 ले लीजिए। ओके, देन अब अगर आपने x इज इक्वल टू -1 लिया, -1 एंड दिस 2, इसका मतलब 0, यानी कि x इज इक्वल टू -1 हो गया रूट। अब अगर 3 डिग्री की इक्वेशन है, x -1 एंड x -1, हमेशा 3 जगह लिख लीजिए। ओके, आपके पास यहाँ देखिएगा, आप किसकी मल्टीप्लाई करने से आपको ये नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले वाला एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब हो गया। यहाँ से कितना बचा आपके पास, माइनस का एक्स स्क्वायर, राइट। यहाँ मल्टीप्लाई करने पे कैसे आपको मिलेगा, अगर आपने यहाँ पर प्लस एक्स किया, देन व्हाट हैपन, दिस विल बी एक्स स्क्वायर, दैट विल बी कैंसल एंड यू विल गेट द माइनस एक्स, you will get the minus x. Okay, this will be cancel and you are getting minus x, same power. But आपको तो प्लस चाहिए था, तो आपको यहाँ क्या चाहिए, you required 2x. This is x and minus 2 and you are getting, okay, I have to take this one, या फिर इसको ऐसे उल्टा लेना पड़ेगा, so better इसको यहाँ पे माइनस ले लो। So okay, you are getting x minus 1, x is equal to 1√1 है, फिर अदरवाइज तो -1 लेना पड़ता, +1 लेना पड़ता मुझे। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, यू आर गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स -1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 एक रूट है इसका, दिस इज इक्वल टू 0, और वाया सिराधराचार्य व्हाट यू आर गेटिंग, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर c, यू आर गेटिंग व्हाट, यू आर गेटिंग द कॉम्प्लेक्स रूट। ओके, तो इसका मतलब क्या ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो रहा है, fx हैज़ एग्जैक्टली 1 रियल रूट, fx हैज़ एग्जैक्टली 1 रियल रूट फॉर a, सो दिस इज द करेक्ट वन एंड रेस्ट ऑप्शन हैव बीन डिस्कार्ड ऑटोमेटिकली। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज दिस, ओह, फॉर द फंक्शन fx इज इक्वल टू mod x, हमें क्या फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है mod x। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो बाई नेम हमें पता होने चाहिए क्या उनका स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इस क्वेश्चन को हमें करने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट नोटिस कीजिए व्हाट इज दिस ग्राफ, इसका ग्राफ बनता है v। एक बार पूछा गया था एक इंटरव्यू के अंदर, एक लड़के का नाम v से था, तो उससे पूछ लिया गया था भाई बताइए आपके नाम से कौन सा ग्राफ बनता है, तो आप देख सकते हैं ये v, उसका नाम वीरेंद्र कुमार था कुछ शायद, आई थिंक। सो दैट मीन्स दिस इज अ v, ये आप जानते हैं 0 पॉइंट होता है। ओके ना, फॉर द फंक्शन mod x, x बिलोंग्स इन R, पूरी रेंज है इसके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स है, fx इज कंटिन्यूस एट 0, कंटिन्यूस होता है, इसको कंटिन्यूटी को प्रॉब्लम ही नहीं होती है, फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस है, मॉडुलस फंक्शन है, कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर, इसको कोई दिक्कत नहीं है, नॉट कंटिन्यूस एट 0, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो फॉल्स कौन सा हुआ, नॉट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस है तो भाई नॉट कंटिन्यूस कैसे हो जाएगा, नन ऑफ द दिस, ये सब बातें क्या हो रही हैं, इसका मतलब आप भी देख रहे हैं। सो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है। देखिए टाइम चूँकि अब हो चुका है आज के लिए, सो कल फिर और एनर्जी के साथ आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आते हैं। आज के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।